बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ज़हरा काज़मी केस को शुरू से जैसा कि मैंने रिपोर्ट किया और इस केस के अंदर जो भी अप्स एंड डाउन्स आए वो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैंने हत्तल इम्कान कोशिश की है कि खबर जो है वो जैसी एग्जैक्ट हम तक पहुंचती है वो मैं आप तक पहुंचाऊं। बीच में इसमें कोई शक नहीं है कि कभी कभी खबर में कोई ऊंच नीच हो जाती है तो उसकी जैसे करेक्शन होती है तो वो भी हमने हमेशा आपके सामने की, क्योंकि जो भी डेवलपिंग स्टोरी होती है उसके अंदर बहुत सी चीजें जो है जो शुरू में रिपोर्ट हो रही थी एट टाइम्स वो चेंज हो रही होती है। बिलो द बेल्ट जाके अल्हम्दुलिल्लाह कभी बात नहीं की, बल्कि बीच में ज़हरा काज़मी के हवाले से बहुत गंदे गंदे लोगों ने थंबनेल्स लगा के, वही लोग जो ज़हरा काज़मी को सपोर्ट भी कर रहे थे, उनके वालिदैन को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने भी बहुत गंदे गंदे थंबनेल्स लगा के इस तरह की बातें की कि आप यकीन मानिए बेटियों की माँ होने के नाते मेरा दिल दहल के रह गया। मेरा दिल बहुत परेशान हुआ इस चीज से कि एक तरफ तो हम समझते हैं कि ये लोग जो है इस कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप मेहदी अली काज़मी को सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, आप इस कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं कि मासूम बच्चियों को इस तरह वर्गलाकर। मैं भी आपके साथ अपने महरीन सब्तैन व्लॉगिंग जो मेरा चैनल है उसके ऊपर आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने जा रही है। एक बच्ची की स्टोरी है, उस बच्ची ने कहानी अपने मुंह से सुनाई है। आप उस बच्ची का दर्द महसूस कर सकते हैं जिसको घर से भगाया गया था और उसके बाद उस बेचारी के साथ हुआ क्या। इतनी तकलीफ दे वो कहानी है कि आप सोचें और सुने और फिर समझें कि असल में इस मुआशरे में हो क्या रहा है। लेकिन ऐसे में वही लोग जिन्होंने बातें तो बहुत अच्छी की, शुरू में साथ भी दिया, लेकिन चीजों को एग्जैजरेट किया। कभी अस्तगफिरुल्लाह इस तरह के थंबनेल्स लगे हुए मैंने देखे कि बच्ची को पता नहीं किस तरह करके उल्टा लटका कर यूं किया गया। यहाँ तक कि वो लोग जो ज़हरा काज़मी के वालिदैन के खिलाफ खड़े थे उन्होंने भी इस चीज को बड़ी सख्ती से कंडेम किया कि देखो लड़की की इज्जत नहीं छोड़ी। अब एक बार फिर से वही चीजें शुरू हो गई हैं कि अब कंटेंट खत्म हो गया और सिर्फ आपको व्यूज चाहिए, और व्यूज के लिए बड़ी माजरत के साथ सनसनी मत फैलाया करें, क्योंकि होता क्या है कि थोड़ी देर के लिए तो आपके चैनल को व्यूज जरूर मिलते हैं, लेकिन हमारी ऑडियंस अवाम बहुत समझदार है। कुछ ही अरसे में उनको समझ आ जाती है कि यहाँ पे सारा ब्लफ गेम खेला जा रहा है। मैं एग्जैक्ट बात की तरफ आती हूँ, बात को लंबा नहीं करती। हो क्या रहा है कि अब केस जो है वो सिर्फ इतना सा है जितना हम आपको बता चुके हैं। इसमें मैं कहूंगी शाहिद हुसैन का बड़ा एक किरदार है, बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट है कराची से जिन्होंने इस केस को थ्रू आउट बड़े अच्छे से रिपोर्ट किया, डायरेक्टली कोर्ट में रह के उनसे भी मैंने चीजें कंफर्म की। मैंने जो तफ्तीशी अफसर है मैंने उनसे भी पता करवाया। कराची में एक्सप्रेस न्यूज के रिपोर्टर है राहील, बल्कि अब इस वक्त उन्होंने जियो ज्वाइन कर लिया, उनसे भी मैंने पूछा। मैंने बहुत से लोगों से कंफर्म किया कि क्या इस तरह की खबरें हैं जो बताया जा रहा है कि बच्ची जो है इसको गालबन के ही बाहर के मुल्क पता नहीं कितने करोड़ों में बेचा जाना था और फिर पता नहीं इस बच्ची के साथ क्या कुछ होना था। और इसमें कुछ लोगों के पर्टिकुलरली नाम लिए गए कि वो लोग जो है वादा माफ गवाह बन गए हैं, और ये बातें की गई कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। देखिए मैं आपको दो बातें बताऊंगी और फिर जो इसमें अहम वादा माफ गवाह है उसका इंटरव्यू है मेरे साथ, वो मैं अभी आपको इस वीडियो के आखिर में सुनाऊंगी। वो एक बड़ा सबूत होगा इस बात का कि हम जब भी कोशिश करते हैं तो हम कोशिश करते हैं आप तक सही खबर पहुंचाएं, और ब्लफ गेम नहीं खेलनी है, क्योंकि ब्लफ गेम आप खेलेंगे तो आप हमारी भी रिपोर्टिंग को खराब करेंगे, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग हमारी खबर जो है उस पे फिर लोग या तो डाउट करेंगे कि शायद हम गलत बता रहे हैं या आप सही बता रहे हैं। तो आप जब सही बताएंगे तो जरूर मैं आपका नाम लूंगी, मैं जरूर नाम लूंगी शाहिद सकलैन का, मैं जरूर नाम लूंगी फयाज महमूद का, मैं जरूर नाम लूंगी शाहिद हुसैन का। इन लोगों ने बड़े अच्छे से इस केस को रिपोर्ट किया और बिल्कुल सही रिपोर्टिंग की। फयाज रामे ने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है, अहमद शेख जज साहब ने बहुत अच्छी इसमें जाहिर सी बात है कोर्ट के हवाले से जितनी तफसीलातें बताई हैं। तो ये लोग जो सही काम करे इनको हरगिज हरगिज मैं नाम लेना नहीं भूलूंगी, लेकिन जहां गलत हो रहा होगा वहां पे हम इसे कंडेम करेंगे। अच्छा, अब मैं सर आपको बताती हूँ कि इस केस में बेसिकली बच्ची ने जो अपना बयान रिकॉर्ड कराया उसकी पूरी तफसीलात भी गुज़िश्ता वीडियोस में मौजूद है, मैंने आपको सब बता दिया। बच्ची के घर से कुछ खबरें मुझे राइट एंड लेफ्ट से पता लगती हैं, डायरेक्ट मैंने कोई इस तरह से बात नहीं की कि मैं कहूँ कि जी मैंने मेहदी अली काज़मी से ये पूछा है या मैंने उनकी वाइफ से ये पूछा है। नहीं, मेरे अपने सोर्सेज होते हैं, कुछ उन्हीं के जान पहचान के लोग होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी केस को करते करते हमारे कॉन्टेक्ट्स बन जाते हैं कि कई रिश्तेदार भी होते हैं, कई दोस्त अहबाब भी होते हैं, कई महल्लेदार भी होते हैं, उनसे भी हम बातें पूछते हैं और इन गुड स्पिरिट हम पूछते हैं, और उसमें से जो बातें छांटी करने वाली होती है अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा छांटी करके दी है। मैंने कभी भी कुछ लोगों ने बड़ी ब्लफ गेम खेलने की कोशिश की, गलत इंफॉर्मेशन भी दी, फैमिली के बारे में गलत बातें की, जिनको हमने तहकीक करने के बाद उसको छांटी किया और सिर्फ सही खबर आप तक पहुंचाई। एक लेवल पे रहकर हमने काम करने की कोशिश की है। अच्छा, अब हुआ क्या कि बच्ची ने जब ये बयान रिकॉर्ड करा दिया, इस बयान के अंदर उसने जो जो बातें जो है अपने साथ एक्सपीरियंसेस हुए जिस तरह भी हुए वो मैंने आपको मिनो बयान कर दिए कि उस बच्ची ने क्या कहा है एज पर हर बयान, और उस सारे को हमने रिपोर्ट किया जिसमें उसने इल्जामात भी लगाए हैं। उसने यूट्यूबर जो है जुनैरा महम उसके ऊपर भी इल्जाम लगाए, उसने वकील जो है
जहन से एकदम नाम उतर गया। वकील जो है उनकी साइड का, उस पे भी इल्जाम लगाए, उसने ज़हीर के ऊपर इल्जाम लगाए, उसकी वालदा पे इल्जाम लगाए, उसके भाई पे इल्जाम लगाए, वो सब हमने आपको बता दिया। लेकिन अब एक चीज़ जो सामने आना शुरू हुई, जिससे लोग कंफ्यूज हुए, मेरे व्यूअर्स हैं, अब मुझे उनको जवाब भी देना होता है, मुझसे पूछना शुरू हो गए कि मेहरीन आप क्यों नहीं रिपोर्ट कर रही कि बच्ची जो है उसको तो बाहर किसी क्लब में बेचा जाना था और करोड़ों की एक पूरी डीलिंग हो गई थी और इसके ऊपर तो पूरी पूरी रिपोर्ट्स आ गई हैं, और आप क्यों नहीं रिपोर्ट करी कि आपको ये चीज़ें नहीं पहुंची? तो भाई पहुंची इसलिए नहीं कि ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। मैंने अपने ज़राए से भी पता कर लिया, शायद हुसैन से भी पता कर लिया, और मैंने तफ्तीशी अफसरान से भी पूछा है। इस वक्त कोई भी शख्स जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन फर्दर नहीं है, वही लोग हैं जो पहले थे, और उनके बारे में अब यही है कि अब कोर्ट में जो केस चलना है, 17 को अगला जो मामला होगा वो सामने आएगा, उसके अंदर चीज चलेगी। अच्छा, फिर ये कहा गया कि जी एक वादा माफ गवाह है और असलम निजामी उसका नाम है, और ये जो वादा माफ गवाह है इसने बहुत कुछ बता दिया है, और इस शर्त पे बताया कि मुझे माफ कर दिया जाए, और उसने बताया कि ये बहुत ही बड़ा गिरोह था, और ये गिरोह जो है ये इस बच्ची को बेचने जा रहा था, और इस बच्ची के साथ बड़ा कुछ होना था। तो मैंने फिर असम निजामी को भी फोन किया, क्योंकि इस केस से जुड़े तमाम किरदारों से मैं बड़े अच्छे से वाकिफ हूँ, और जितने भी लोग आए और जितने भी लोग गए उन सबके बारे में पता है। यहाँ तक कि एक सादा लिबास वाले साहब थे जिनके बारे में शुरू में हमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिली, जिसको मैंने रिपोर्ट किया, बाद में पता लगा कि वो एसआई थे, फिर उसके बाद हमने उसको करेक्ट किया इन्फॉर्मेशन को। जाहिर सी बात है कुछ चीजें एकदम से आती हैं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन में गलती भी हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है, करेक्ट करना जरूरी होता है, जो हमने किया। अब जो है असम निजामी, उनको मैंने फोन किया जिनके बारे में कहा गया कि वो वादा माफ गवाह बने हैं, और वो एक बहुत बड़ा गैंग है जिसके बारे में उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई हैं, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रही हूँ। अलबत्ता ये बताऊं कि ऐसा को अलील है काफी, और बोन मैरो का कुछ प्रॉब्लम है उनका, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगा, मैं गलत बयानी नहीं करूंगा, और जो चीजें हैं उन्होंने मेरे साथ शेयर कर दी वो मैं आपको सुनवा देती हूँ। मेरी कॉल है उनके साथ की, और कौन से केस के वो वादा माफ गवाह हैं, और कौन सा ऐसा गिरोह था, ऐसा नेटवर्क जिसको किस बच्ची को बेचा जाना था, करोड़ों रुपए मिलने थे, वो सब कुछ जो है वो बता रहे हैं। ये जरा गौर से सुनिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और कोशिश कीजिए अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, मैं उनसे पेशगी माजरत चाहती हूँ, लेकिन बताना पड़ता है क्योंकि फिर हमारे ऊपर बात आती है, क्योंकि एक केस जिसको हम भी रिपोर्ट करें, आप भी और आप सब रिपोर्ट करें, ऐसे में अगर उस केस के बारे में आप गलत रिपोर्टिंग करेंगे तो हमारे व्यूअर्स भी परेशान होते हैं और हमसे सवाल करते हैं, तो हमें करेक्शन करनी पड़ती है। मैं हरगिज ना करती, मैंने 2 दिन करेक्शन नहीं की इसकी, लेकिन जब सवालात की बौछार हो गई, मेरा ईमेल बॉक्स भर गया और लोगों को एक इल्यूजन होना शुरू हो गया कि शायद हमें नहीं मालूम है और किसी और को ज्यादा मालूम है, तो हमें बताना पड़ जाता है। तो करेक्शन के लिए वीडियो बनाई है, किसी को नीचा दिखाना या किसी की दिलाजारी करना हरगिज हरगिज मकसद नहीं है, इसलिए मैं किसी का नाम भी नहीं लूंगी, लेकिन केस को करेक्ट करूंगी। ये सुनिएगा असम निजामी से मेरी गुफ्तगू क्या हुई। कि आपसे इस वक्त कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है फर्दर 2000 केस में? नहीं मैम, मेरे साथ सुनिए। और अच्छा, मुझे सुनने में ये आया कि आपको कोई आजकल मतलब इन्वेस्टिगेशन में दोबारा लूप में लिया गया है, कुछ चीजें आपने कोई नई रिसेंटली बताई हैं, कुछ ऐसा है क्या? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो 4 माह से अलील हूँ। अच्छा मुझे वो अच्छा। हाँ जी, मुझे कोई बोन मैरो का मैटर बन गया था, ओहो, अल्लाह तो आपको मैं तो सेहत बेड दे। रेस्ट पे हूँ। अच्छा अच्छा, अल्लाह तो ताला आपको सेहत दे। मेरे साथ तो ऐसी कोई कांटेक्ट वगैरह नहीं हुआ, ना मेरे इल्म में है। अच्छा उसी दौरान उसी वक्त ही मुझसे रब्ता किया गया था, जो अच्छा इंफॉर्मेशन थी। तो वो उधर के जो एसएसपी थे, उन्होंने मुझसे वो इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की थी वो अच्छा मैंने जनरेट कर दी थी कि चलो 19-20 का 21-20 का फर्क हो न्यूज पे, तो चलो तो बात बनती है। इतना डिफरेंस है कि मुझे पता ही नहीं है और मुझे गवाह बना दिया गया है। मुझे किसी बात का इल्म ही नहीं है। मैं अच्छा 4 माह से 4.5 माह से मैं बेड रेस्ट पे हूँ। कोई एजेंसीज मेरे साथ भी कांटेक्ट में होती, कोई इलाके की पुलिस होती कांटेक्ट में, कोई मुझसे पूछताछ होती, किसी किस्म का मुझसे कोई तबादला ख्याल होता, या मुझसे कोई इन्वेस्टिगेशन कोई दायरा कार बनाया जाता, या मुझसे पूछा जाता, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तो इतना बड़ा ब्लंडर, इतना बड़ा ये जो है, ये देखो कितने कॉन्फिडेंस से मेरी बहन ये कह रही है। मैं तो एक बात पे हैरान हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार एक चीज से ही नसीहत हासिल की है कि किसी के साथ अगर अच्छा करोगे ना, तो उसका टर्न आउट आपको बुराई में मिलेगा। तो मैंने अगर एक अच्छा किया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इस बात पे सेटिस्फाइड हूँ कि मैं अगर अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे,
कि अगर मैं ऐसी बहनों बेटियों का सौदे में मुलव्वस पाया जाता हूँ तो फिर पुलिस भी पाई जाती है। क्यों? अगर मुलव्वस होने वाला बंदा पुलिस के हवाले कर रहा है, कॉमन सेंस है कि वो पुलिस के हवाले कर रहा है, तो लो जी, आगे तो पुलिस ने करना है ना अपने फ्राइज, आगे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो कानून के दायरे में रह के किस तरह उस बात को जनरेट करती है। मकसद ये है कि मैं इस बात पे देखें कि मेरे बच्चों पे या मेरी शख्सियत पे या मेरी पर्सनल चीजों को ऐसे चाक आउट किया जाता है या किया जा रहा है, तो मेरे बच्चों पे ऐसे कैसे क्या फर्क पड़े, कैसा असर पड़े।